एक बुजुर्ग ने अय्यूब के हाथ चूम ली। अब पूरा गांव पूछने लगा, कौन है ये फकीर, कैसे बदल गई इसकी तकदीर। अब गांव का हर चेहरा हैरान था, हर जुबान पर एक ही नाम था, अय्यूब फकीर। कल तक जिसे सब तौहीन समझते थे, आज वही रहमत की पहचान बन गया था। मस्जिद में इमाम साहब ने खुतबे में अय्यूब की सच्चाई का जिक्र किया और गांव की औरतें अपने बच्चों को कहती, बेटा उस फकीर की तरह सच्चा बनना। वहीं दूसरी तरफ सलीम, बशीर और शौकत का हाल बदला हुआ था। उनकी दुकानें सुनसान होने लगी, लोगों ने उनसे सौदे करने बंद कर दिए। जो तीनों कभी ऊंची कुर्सियों पर बैठे रहते थे, अब उन्हें अपनी ही नजरें चुभने लगी थी। एक दिन की बात है, तीनों आपस में बैठे थे। शौकत ने कहा, क्या सोच रहे हो दोनों? बशीर बोला, सोच रहे हैं कि जिसकी तकदीर हम मिटाना चाहते थे, शायद वही अब हमारी रहमत का दरवाजा बन चुका है। सलीम धीरे से बोला, मैंने रात को सपना देखा, एक दरवेश हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले जा रहा था और वो दरवेश अय्यूब था। तीनों खामोश हो गए। अगले ही दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं, अब अपने गुनाहों का इजहार करना है। तीनों अय्यूब की झोंपड़ी के बाहर पहुंचे। अय्यूब उस वक्त एक पुराने कपड़े से किसी गरीब बच्चे के लिए चप्पल सिल रहा था। तीनों ने एक साथ सर झुका दिया। बशीर बोला, हमने तुझ पर तौहीन की, तुझे नीचा दिखाना चाहा, तेरी इज्जत को मिटाना चाहा, माफ कर दे। अय्यूब ने सिलाई रोक दी, सिर उठाया और बस एक बात कही, जिसे अल्लाह ने उठा दिया उसे कोई गिरा नहीं सकता, और जो गिरा हुआ हो अगर वो माफी मांगे तो अल्लाह उसे भी उठा सकता है। फिर उसने तीनों को सीने से लगा लिया। उस पल जैसे गांव की हवा बदल गई हो। वहां आंधियां नहीं, रहमतें चलने लगी। अब लोग कहते थे, यहाँ सिर्फ एक फकीर नहीं रहता, यहाँ तकदीरें पलटती हैं। अब अय्यूब फकीर का नाम सिर्फ रोशनपुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों तक फैल चुका था। लोग दूर दराज से उसकी दुआ लेने आते। कोई अपनी बीमार मां की दवा के लिए दुआ मांगता, कोई संतान की आरज़ू लिए। लेकिन अय्यूब सिर्फ एक जवाब देता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस उस दर पे बैठा हूं जहां से हर किसी को कुछ मिलता है और किसी को सब कुछ। सलीम, बशीर और शौकत अब उसकी खिदमत में लगे रहते थे। कभी झोंपड़ी की मरम्मत करवाते, कभी खाने का सामान रखते, और अय्यूब हर बार कहता, खिदमत उससे करो जो तुमसे उम्मीद भी नहीं रखता, अल्लाह वहीं से इम्तिहान लेता है। फिर एक दिन एक अजनबी नौजवान गांव में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सफर की थकान थी, हाथ में एक पुराना लिफाफा और आंखों में ताज्जुब। वो सीधे मस्जिद गया और इमाम साहब से पूछा, क्या यहाँ कोई अय्यूब फकीर रहते हैं? इमाम मुस्कुराए और बोले, सिर्फ रहते नहीं बल्कि लोगों की बंद दुआओं के ताले भी खोलते हैं। वो नौजवान सीधा झोंपड़ी के पास पहुंचा, कांपती आवाज में बोला, हुजूर, ये खत आपके नाम है, मेरे मरहूम वालिद ने ये मुझे दिया था। कहा था कि एक रोज जब तू भटके तो इसे खोलना और इस अय्यूब नाम के फकीर से मिलना। अय्यूब ने वो खत लिया और जैसे ही खोलकर पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उस खत में लिखा था, अगर ये खत तुझ तक पहुंचा है तो समझ लेना तू अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ रहा है। इस फकीर से सिर्फ रहमत मांगना, मगर उसकी खामोशी से सबका लेना। अय्यूब ने उस नौजवान की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, कभी कभी अल्लाह किसी की तकदीर एक खत के जरिए भी लिखता है और किसी की तकदीर किसी फकीर की खामोशी से बदल देता है। अब गांव में नई चर्चा थी, वो अजनबी कौन था, उसके पिता ने ऐसा खत क्यों छोड़ा। झोंपड़े के अंदर अब सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि रहस्य का साया था। वो नौजवान जिसका नाम था इलियास, अब रोज अय्यूब के पास बैठने लगा। वो कहता, हुजूर, मुझे रास्ता चाहिए, मैं बहुत कुछ हार चुका हूँ, अब सिर्फ अल्लाह को पाना चाहता हूँ। अय्यूब मुस्कुराता और कहता, जिसे सब कुछ खोकर भी अल्लाह मिल जाए वो सबसे बड़ा पाने वाला होता है। एक दिन अय्यूब ने अपनी चटाई के नीचे से एक पुरानी बंद किताब निकाली